इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। रीवा के सिंधु भवन में थैलेसीमिया माइनर रक्त जांच शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 196 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ। लोगों को जागरूक करने के लिए तोलानी सेवा संकल्प और सिंधी सेंट्रल पंचायत ने संयुक्त रूप से यह आयोजन किया। स्वर्गीय दादा हादराम तोलानी के जन्म दिवस पर विंध्य क्षेत्र के 4 शहरों में थैलेसीमिया जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। रीवा में 28 जुलाई 2025 को हुए शिविर में मुख्य अतिथि सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष दादा प्रहलाद सिंह, डॉक्टर SD गर्ग, नरेश तोलानी और डॉक्टर लोकेश त्रिपाठी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान झूलेलाल जी की आरती और दीप प्रज्वलन से हुआ। आयोजक राजकुमार टिलवानी ने थैलेसीमिया पर जानकारी दी। डॉक्टर लोकेश त्रिपाठी ने बताया कि यदि 2 थैलेसीमिया माइनर वाहक आपस में विवाह करते हैं तो उनके बच्चों को थैलेसीमिया मेजर हो सकता है, जिसके लिए हर 15 दिन में रक्त चढ़वाना पड़ता है। मुख्य अतिथि प्रहलाद सिंह ने कहा कि ऐसे आयोजन स्वास्थ्य जागरूकता के लिए अत्यंत सराहनीय है। इस शिविर में लोगों को थैलेसीमिया से बचाव और जांच के महत्व को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसा कि आज जो है थैलेसीमिया के बारे में चेकअप का जो चला है, जानकारी दी है किस तरीके से हम भविष्य में थैलेसीमिया से अपने को सेफ कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप के माइनस ब्लड ग्रुप का नंबर लाके प्लस माइनस हो, इस तरीके से जो शादियाँ हों बच्चों आगे चलते ब्लड ग्रुप ला के ही शादियाँ हों, जिससे भविष्य में थैलेसीमिया के बच्चे पैदा न हो। जो सामने समस्या है फिलहाल उसको भी हम इस तरीके से दूर कर सकते हैं, ब्लड डोनेट करके और उसके बाद बहनों को ट्रांसप्लांट करके ये कर सकते हैं। बहुत अच्छे दिन चल फायदा पूरे शहर में सबको समाज को मिलेगा और उसका एक फायदा परिवार को, बच्चों को मिलेगा, जिससे कि आप एक्चुअली आज कुछ सिंधी सेंट्रल पंचायत रीवा और गुड मॉर्निंग ग्रुप की तरफ से ये किया गया है। इसमें क्या है कि जो थैलेसीमिया की बीमारी है इसको रोका जा सकता है। रोका कैसे जा सकता है कि यदि हम जो यंग लोग हैं या बच्चा पैदा हुआ है इसको अगर थैलेसीमिया की बीमारी की जांच कर ले, पहले ही से पता चले। जो यंग लोग हैं जो नए लड़के जो शादी लायक लड़के उनके बारे में अगर पता चल जाए कि वो थैलेसीमिया से पीड़ित हैं या माइनर हैं या फर्दर शादी की जरूरत पड़ती है तो हम उनको ये रिपोर्ट देखकर, और यदि 2 माइनर्स हैं उनकी आपस में शादी ना कराकर नॉर्मल और माइनर की शादी करा दी, उससे थैलेसीमिया होने की तरफ कम हो जाएंगे जो आने वाले बच्चे हैं उनके। और परिवार को बड़ी परेशानी होती है। और अगर बच्चा कोई थैलेसीमिया का बच्चा आया तो सबसे पहली चीज वित्तीय परेशानी होती है। बार बार ब्लड लगाना पड़ता है, तो वो बार बार लगाने की अलग कॉम्प्लिकेशन तो उससे करने के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ती है सर। और दूसरा जो कामकाजी माहौल है उनको बार बार अपने काम छोड़कर ब्लड बैंक पैसे के लिए दौड़ना पड़ता है, तो ये सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। तो ये जो एक जागरूकता अभियान चलाया गया है इससे बहुत फर्क पड़ता है। इससे पहली चीज़ तो हमें ये पता चलेगा कि कितने ऐसे समाज में ऐसे बच्चे हैं या यंगर ग्रुप के लोग। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने एक प्रस्ताव भी दिया है समाज को कि एक रक्त मित्र एक योजना चलाते हैं जिसमें एक कोई बच्चा अगर थैलेसीमिया से पीड़ित है, मान लीजिए वो भी पॉजिटिव है, तो उससे समाज के साथ भी पॉजिटिव के लोग जुड़ जाए जो उसकी रक्त मित्र जो है वो उस बच्चे की जिम्मेदारी लेगा कि उस बच्चे को जब भी जरूरत पड़े वो आगे आए और उनको ब्लड दे। इससे उनके माँ बाप को किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं और वो जो है बच्चे की सारी समस्याओं से अवगत रहेंगे, वो साथ रहेंगे। इस तरह की समाज में एक नई जागरूकता है।
तो ये इसलिए बहुत पावन कार्यक्रम है। इसके लिए मैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है उन्होंने दादा गुलाब सिंह जी जो इन सब के पीछे प्रेरित करते हैं, सब का गुलाब इन सब बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन लोगों ने इस तरह का जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है और इन लोगों ने बहुत जरूरत है इस तरह के। धन्यवाद। सर ये समाज सेवियों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, क्या शासन स्तर पर नहीं किया जा रहा है? जी, शासन किस स्तर पर नहीं किया जा रहा है? शासन के स्तर पे हमेशा समय समय पर गाइडलाइंस आती रहती है। जैसे गाइडलाइन ये रहती है कि तहसील के बच्चे कभी भी अगर किसी भी ब्लड बैंक में आएंगे या ब्लड सेंटर खोलने लगेगा तो उनको विदाउट एनी एक्सचेंज उनको ब्लड दिया जाएगा, चाहे वो प्राइवेट में एडमिट हो चाहे शासकीय उसमें हो, उनको विदाउट एक्सचेंज ही ब्लड देंगे। दूसरी चीज जो ब्लड डोनेशन जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो शुल्क होता है वो भी उनके लिए माफ है, वो कहीं भी एडमिट। इसके अलावा हीमोग्लोबिनोपैथी अपनी एक यूनिट अलग से स्थापित है, हमारे यहाँ पे स्थापित है जो मेडिकल कॉलेज में, जो ऐसे बच्चों को अलग विशेष केयर देती है। साथ ही प्रस्ताव भेजा जा रहा है बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए, जो मेडिकल कॉलेज की तरफ से शासन को प्रस्ताव भेजा जा रहा है बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट के लिए, वो प्रस्ताव भी शीघ्र ही पास होने की उम्मीद है। तो इस तरह से बहुत प्रयास कर रही है शासन, हर तरह से प्रयास कर रहा है कि किस तरह से इस बीमारी को रोका जा सके और जो ग्रसित है उनकी मदद की जा सके।